एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। अब उस लकड़हारे का रूटीन क्या था, वो रोज़ सुबह चला जाता था जंगल में, और जब जंगल जाकर वहाँ से जितने भी सूखे उखे लकड़ी वो देखता, वो काट करके घर ले आता और लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करता। अब एक दिन होता क्या है कि वो एक जंगल में चला जाता है और वो नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ जाता है, और जब वो पेड़ पर लकड़ी काट रहा होता है तो उसके जो कुल्हाड़ी है वो हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाता है। अब जब नदी में गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या ही होगा मेरा, कि मेरा यही रोजी रोटी का साधन था और कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो वहाँ पे एक जो परी निकलती है पानी में से, और जब परी निकलती है तो वो बोलती है कि हाँ क्यों रो रहे हो, तो अपना सारा कुछ कहानी सुनाता है कि मेरा एक कुल्हाड़ी था, उसी से मैं लकड़ी काट कर बेचता था, तो वहाँ से हम अपना घर परिवार चलाते थे। तो फिर वो जो परी है वो नदी में जाती है और एक सोने का चमचमाती हुई कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है। वो बोलती है कि देखो ये है तुम्हारा कुल्हाड़ी। तो वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। तो वो फिर से नदी में चली जाती है और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है बाहर। तो बोलती है कि ये है आपका कुल्हाड़ी। तो वो लकड़हारा काफ़ी ज़्यादा ईमानदार रहता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है जी। तो इस बार फिर जाती है और जो उसके लोहे वाला ओरिजिनल कुल्हाड़ी था वो लेकर आती है और बोलती है कि ये है आपका कुल्हाड़ी। तो वो अपने कुल्हाड़ी को फ़ौरन पहचान लेता है और बोलता है कि हाँ हाँ यही है हमारा कुल्हाड़ी। तो वो उसके बड़ी ईमानदारी से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर वो सोना वाला कुल्हाड़ी और चांदी वाला कुल्हाड़ी और लोहा वाला कुल्हाड़ी तीनों उस लकड़हारे को दे देती है और बोलती है कि यही आपका ईमानदारी का इनाम है, क्योंकि आपने सही जवाब दिए हैं और आपने इतने ईमानदारी से जवाब दिए हैं, तो ये लिए मेरी तरफ से आपके लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ईमानदारी रखना चाहिए काम में। तो बाकी आई होप दोस्तों एक कहानी अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस कहानी को। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।